गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सबका स्वागत है इस आज के लाइव सेशन में। जुड़ जाइए आप सभी, फिर शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक और साथ में कुछ सवाल है उनका जवाब। तो आज मैं आपको एक तो इंसिडेंट सुनाऊंगा एक टीचर का, जिसकी वजह से बच्चों की लाइफ में कितना चेंज आया था। क्योंकि छोटे छोटे बिलीफ सिस्टम हमारी सोसाइटी, हमारे टीचर, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे घर वाले हमें देते हैं, उनका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ में। जब हम आगे जाते हैं ना, तब अभी शायद हमें नहीं पता कि हम कितना इन चीज़ों को कैरी करेंगे, लेकिन कुछ साल बाद जब बच्चा बड़ा होता है तो समझ में आता है कि हम जो भी बिहेव करते हैं, जो भी हम दुनिया को जिस फिल्टर से देखते हैं, जिस नज़र से देखते हैं, वो हमारे बिलीफ सिस्टम का ही एक पार्ट है। जो हमें बिलीफ सिस्टम बता दिए गए थे सोसाइटी की तरफ से, उसका ही एक रिफ्लेक्शन हमारी नज़र में आता है और हम दुनिया को वैसे देखते हैं। तो कहा जाता है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी ये है, दुनिया वैसी है जैसी आप इसे देखते हैं। आपकी नज़र किस तरह की है, आपके फिल्टर क्या है, आप किस में यकीन रखते हैं, आप किस तरह अपने बिलीफ सिस्टम को, अपनी सेल्फ इमेज को लेकर चले हैं, उससे पता लगता है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं। तो आज की जो आज का इंसिडेंट है, कहानी नहीं कहूँगा मैं क्योंकि ये कोई झूठी कोई कहानी नहीं है, कि इंसिडेंट है, एक असल में हुई एक ऐसी एक, आप कहिए कि ऐसा वाक्य है जो किसी ने शेयर किया था एक किताब में। उससे उससे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपके जीवन में चेंज आ सकता है छोटे छोटे बिलीफ सिस्टम से। तो एक टीचर थी जिसका नाम था डोना। वो जो फोर्थ क्लास के बच्चों को, चौथी क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी। तो एक दिन जो राइटर हैं जिन्होंने ये पूरा इंसिडेंट बताया है, वो देखने के लिए गए उन्हें स्कूल में जब वो पढ़ा रही थी। तो पीछे जाकर वो बैठे, जैसे ही आप किसी क्लास में एंटर करते हैं तो टीचर सामने पढ़ा रहे, पीछे जाके जाके वो बैठ गए। उन्होंने देखा तो बच्चे कुछ लिख रहे थे अपने नोटबुक पे कि आई कांट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकता। लंबी लिस्ट थी। जो बच्ची उनके पास बैठी थी फोर्थ क्लास की, वो लिख रही थी कि मैं फुटबॉल नहीं खेल सकती, मैं अपने भाई को नहीं डांट सकती, मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं वो काम नहीं कर सकती। तो मतलब वो नेगेटिव स्टेटमेंट लिख रहे थे। तो जो ये राइटर हैं, इनको बड़ा सरप्राइज हुआ कि यार ये बच्चे, हम तो लिखवाते हैं कि आप क्या कर सकते हैं जीवन में, और यहाँ ये अपोजिट चल रहा था। ये नेगेटिव स्टेटमेंट क्यों लिख रहे हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। तो उन्होंने फिर बराबर के दूसरे बच्चों को देखा उठ के, तो वो भी ऐसा ही कुछ लिख रहे थे। कोई लिख रहा था कि मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता, कोई लिख रहा था कि मैं खाना नहीं बना सकता, कोई लिख रहा था कि मैं मैथ्स में ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ तो मैं उसे अच्छे से नहीं कर सकता, कोई बता रहा था कि मैं स्पीच नहीं दे सकता, पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता। और सामने टीचर बैठी थी, डोना जिसका नाम है, वो सामने बैठी थी। तो वो ऑब्जर्वर जाते जाते उनके पास भी गए कि उनसे जाकर पूछता हूँ कि ऐसे बच्चा नेगेटिव स्टेटमेंट क्यों लिख रहा है। तो उन्होंने जाके देखा वो टीचर भी लिख रही थी कि मैं अपनी बच्ची को नहीं समझा सकती, मैं उसको ड्राइव करना नहीं सिखा सकती, मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। तो इनके मन में आया, इन राइटर के मन में, कि यार ये तो पता नहीं क्यों ये ऐसे स्टेटमेंट लिख रहे हैं, कि चलो इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। थोड़ी देर बाद वो टीचर वो अनाउंस करती है उस फोर्थ क्लास के बच्चों को कि जिसने भी लिख लिया है वो नया पेज ना शुरू करे, अपने इस पेज को कंप्लीट करे, और बस कंप्लीट आपका टास्क। तो बच्चे ख़त्म करके खड़े हो गए। वो जो टीचर थी वो चली प्लेग्राउंड की तरफ, पीछे पीछे राइटर, बच्चे सब जा रहे हैं उनके। तो वो अपने साथ एक फावड़ा लेके आई और उसने मिट्टी में खुदाई शुरू कर दी। एक गड्ढा खोद दिया, काफ़ी 3 फीट गहरा गड्ढा खोद दिया, और सब बच्चों को बोला कि अपने अपने पेपर लो और वो सारे इसमें डाल दो। जो ये आपका आई कांट था ना, मैं नहीं कर सकता, आज उसकी डेथ हो गई है, आज वो मर गया है, हम उसकी अंत्येष्टि में आए हैं, हम उसको दफनाने के लिए आए हैं। तो सभी बच्चों ने वो एक बॉक्स में डाले सारे अपने, आई कांट डू दिस, आई कांट डू दिस, जो भी लिखा था। टीचर ने भी अपना डाला और उसे उस गड्ढे में जो खोदा था, जो कब्र की तरह उन्होंने दिखाया था, बच्चों के दिमाग में बताया था, उसके अंदर वो सारी चीज़ें डाल दी। ऊपर से उसे बंद कर दिया, दफना दिया। और 2 मिनट के लिए साइलेंस भी, मौन भी रखा, कि थोड़ी देर के लिए आप सभी प्रार्थना करो। और क्या बुलवाया उनसे, ये ध्यान देने की बात है। उनसे बुलवाया कि आज तक हमारे बीच में आई कांट, मैं नहीं कर सकता, रहता था। इसका हर जगह पर प्रयोग करते थे हम, चाहे हम स्कूल में हैं, घर में हैं, हम ऑफिस में काम करते हैं। बेचारा बड़ा पॉपुलर था,
लेकिन सौभाग्यवश दुर्भाग्यवश आज उसकी डेथ हो गई है और आज वो हमारे बीच में नहीं रहा। आज हम सब उसकी अंत्येष्टि में इकट्ठे हुए हैं। किसकी? आई कांट डू दिस, जो भी उन्होंने लिखा मैं नहीं कर सकता। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इसके भाई बहन अभी भी हमारे साथ हैं। वो भाई बहन कौन है? आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। आई विल डू, मैं करूंगा। आई विल डू राइट नाउ, मैं अभी करूंगा। तीन इसके भाई बहन थे जो ये हमारे बीच में छोड़कर गया है। मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा, मैं अभी करूंगा। तो इन तीन भाई बहनों के साथ हमें रहना है। ये बेचारा आई कांट मर चुका है, मैं नहीं कर सकता मर चुका है। और बच्चों से उसके मौन उस करवा के, मौन व्रत करवा के, थोड़ी देर के लिए साइलेंस रखवा के वो टीचर वापस आती है। और ना सिर्फ वापस आती है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा कि इस टीचर ने कितना क्रिएटिव काम किया। शायद आपको ये उल्टा दिखे, इस तरह का एक क्लास में वो लगवा दिया, मैं नहीं कर सकता, आई कांट डू, डेथ डेट। तो इसमें लिखी है 28 मार्च 1980, 1980, 28 मार्च को ये मैं नहीं कर सकता, ये मर चुका है। और सामने क्लास में जैसे ही पीछे लगा हुआ है ऐसे लिखवा दिया। अब उसके बाद क्या हुआ? बच्चे आई कांट बोलना बंद कर गए। अगर भूल से कोई बच्चा बोलता था कि मैम आई कांट डू दिस, जो भी उनका टास्क मिलता था, तो वो टीचर बोलती थी क्या बोला तुमने? आई कांट तो है ही नहीं, देखो 28 मार्च को मर चुका है वो तो, तुम्हें याद नहीं हम उसको दफना के भी आए थे? तो बच्चे को याद आता, हाँ मैम ठीक कह रहे हैं, आई कैन, आई विल डू राइट नाउ। मतलब तीन उसके भाई बहन बचे थे, मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा, मैं अभी करूंगा। तो देखिए एक टीचर ने कैसे बच्चों का, छोटे से बच्चों का बिलीफ सिस्टम चेंज कर दिया। और हमारे कितने आई कांट है, हमारे दिमाग में कितने हैं ऐसे स्टेटमेंट कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मैं कोई भी काम आपके अपने हो सकते हैं, मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, मैं खुश नहीं रह सकता, मैं हेल्दी नहीं रह सकता, मैं किसी से बात नहीं कर सकता। जितने भी आपके आई कांट है, तो मैं आपको ये जो आपने इंसिडेंट सुना, इससे प्रेरित होकर आप उन्हें आज दफना दीजिए। और उसकी जगह पर मैं आपको एक नया शब्द और दे देता हूँ। इधर तो तीन भाई बहन थे उसके कि आई विल, मैं करूंगा, और मैं कर सकता हूं, और मैं अभी करूंगा। एक नया इसका भाई या इसकी बहन आप और ले लीजिए, वट स्टॉप्स मी, मुझे क्या रोकता है, क्यों मुझे लगता है कि मैं नहीं कर सकता। जैसे आपके दिमाग में कभी भी आए किसी भी चीज में कि मैं ये नहीं कर सकता, तो आपको अपने आप से पूछना है कि मुझे क्या रोकता है। अब उसके बाद आपको पता है दो जवाब आएंगे। या तो आपका कोई स्किल आपको रोकता है, जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि मैं डांस नहीं कर सकता, तो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मुझे नहीं आता। इसका मतलब ये किसका मसला है, किसका मैटर है? मेरे स्किल का, मुझे सीखना पड़ेगा। दूसरा है कि मुझे आता तो है, मैं नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मुझे लगता है मैं नहीं कर सकता। अब ये किसका मुद्दा बन गया? सेल्फ इमेज का, बिलीफ सिस्टम का। अब आपको अपनी सेल्फ इमेज के साथ काम करना पड़ेगा। और सेल्फ इमेज क्या है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं और कितनी जरूरी है आपकी लाइफ में ये। आप जो भी मैनिफेस्टेशन करते हैं, मुझसे ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हम कुछ पाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। हमने एफर्मेशन भी की, हमने आकर्षण के नियम का भी प्रयोग किया, हमने ये भी किया वो भी किया, मैंने उसको मैनिफेस्टेशन की जितनी भी टेक्निक थी सब अप्लाई की। बट उसके बाद भी मुझे वो नहीं मिला, मुझे उसके अपोजिट चीज़ें मिलनी शुरू हो गई। तो मैं उसका जवाब आपको देता हूँ आज की ऐसा क्यों होता है। जो आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिलता। ध्यान से सुनना, जो आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिलता। आपको वो मिलता है जिसके लायक आप अपने आप को समझते हैं। सेल्फ इमेज, कि मैं इस तरह के लायक हूं। जैसे मान लीजिए चाहने को तो क्या है कि मैं कोई वीडियो देखता हूं और मुझे समझ में आया कि यार आदमी अपने दिमाग की पावर से कुछ भी पा सकता है, तो चलो ठीक है, मैं मैनिफेस्टेशन करता हूँ कि 6 महीने में मैं करोड़पति बन जाऊंगा, 1 करोड़ रुपए मैं कमा लूंगा। अब आपने मैनिफेस्टेशन कर दी, आपने एफर्मेशन भी लिख दी, आपने मेडिटेशन भी करना शुरू कर दिया, विजुअलाइजेशन भी करना शुरू कर दिया। ये सारा आप कॉन्शियसली कर रहे हैं, लेकिन डीप आपके अनकॉन्शियस में, सब कॉन्शियस में आप अपने आप को इसके लायक नहीं समझते। आपको लगता है कि यार मैं 1 करोड़ के लायक कहाँ हूँ, एक टीचर को 25, 30, 35 हजार मिल जाए उतने बहुत है, काम चल रहा है। ये तो आपने ऊपर सरफेस पे कितना भी पेंट कर दिया, अंदर अगर कुछ नहीं किया आपने। अंदर क्या है? बिलीफ सिस्टम में, सेल्फ इमेज में अगर वो आपके रिजेक्शन आ गई। सेल्फ इमेज आपका फिल्टर है, आपकी मैनिफेस्टेशन और आपका सबकॉन्शियस माइंड, उसके बीच का फिल्टर क्या है? आपकी सेल्फ इमेज। यानी सीधी भाषा में आप कितने के लायक समझते हैं अपने आप को। अगर आप अपने आप को लायक नहीं समझते,
तो दोस्तों आपको नहीं मिलेगी वो चीज़, चाहे आप कितनी टेक्निक अप्लाई कर लीजिए। आप इसे इस तरह समझिए कि मैं अभी फ़ोन नहीं दिखा सकता, मैं फ़ोन से लाइव हूँ, इसके कवर पे मैं कितना भी काम कर दूं, कितना अच्छा कवर इसका चढ़ा दूं, लेकिन अगर इसका सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया, इसमें वायरस आ गया, तो कोई फायदा नहीं है उसका। तो दोनों चीजें जरूरी हैं, मैनिफेस्टेशन जरूरी है, लेकिन ज्यादा जरूरी क्या है, आपके सॉफ्टवेयर में, आपकी प्रोग्रामिंग में, आपके अंदर दिमाग में क्या बिलीफ सिस्टम पड़ा हुआ है। बहुत सारे लोगों के बिलीफ सिस्टम में आई कांट पड़ा है, मैं नहीं कर सकता। वो कहाँ से आया है? सोसाइटी हमें बताती है, सोसाइटी आम आदमी को पसंद करती है। आपको सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन सच में सोसाइटी दुखी आदमी को पसंद करती है, सोसाइटी रोते हुए आदमी को पसंद करती है, सोसाइटी दुखी आदमी को पसंद करती है। खुश रहने वालों से, मस्त रहने वालों से, सफल होने वाले से सोसाइटी को हमेशा नफरत रही है। क्यों रही है? क्योंकि आम आदमी इतनी तादाद में है कि वो अपने से अलग को पसंद ही नहीं करते। उनको लगता है हमारे जैसा है तो ठीक है, हमसे ऊपर है तो ये दिक्कत की बात है। तो हमेशा आपको ऐसे बिलीफ सिस्टम दिए जाते हैं, मिडिल क्लास से हो तो बस सरकारी नौकरी आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, बात खत्म। उसके बाद आप कुछ मत सोचना, उसके बाद आपको सोचना ही नहीं है। ठीक है। और देखिए सोसाइटी का कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए आपका ब्रेकअप हो गया, या आपके साथ जीवन में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया जो पेनफुल था, आज हुआ, और कल आप हंस हंस के सबसे मिलते हो, नई लाइफ शुरू करते हो, तो सोसाइटी आपको स्वीकार करेगी? नहीं करेगी। क्या बोलेगी? देखो आजकल के लोगों को, कल तो ये हुआ और आज ही हंस रहा है। अरे भाई क्यों ना हंसे वो? कहाँ लिखा है, किस किताब में लिखा है कि वो 5 साल रोता रहे उसके बाद हंसना शुरू करे? वो क्यों नहीं वो नेक्स्ट डे हंस सकता? क्यों नहीं वो 3-4 दिन बाद नॉर्मल लाइफ जी सकता? किसी भी इंसिडेंट के बाद एक दिन तो शुरू करना है ना हमें। तो क्यों हम 1 साल तक अपने जीवन को खराब करें? एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता शुरू करें। तो सोसाइटी ने इस आई कांट के इतनी ज्यादा इम्प्रिंट आपके दिमाग में डाल दिए है, हमारे दिमाग में डाल दिए हैं, कि हमें हर चीज पर लगता है आई कांट। अब जैसे मैं कुछ स्टेटस डालता हूँ तो बहुत सारे मुझसे सवाल जवाब आते हैं कि लिखने में तो बड़ी अच्छी बात थी पर ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? किस किताब में लिखा है कि ये नहीं हो सकता? आपके दिमाग की किताब में बस। कहाँ पर ये लिखा है कि एक गरीब आदमी अमीर नहीं बन सकता? कहाँ पर ये लिखा है कि 25-30 हज़ार रुपए जो 2021 में कमा रहा है वो 2025 में करोड़पति नहीं बन सकता? कहीं नहीं लिखा, वो यहाँ लिखा है, आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग में लिखा है। सही भी कहाँ से होगा? दिमाग की प्रोग्रामिंग से सही होगा। और मैं इतना हैरान होता हूँ कि आज के टाइम में तो हमारे पास इंटरनेट पे इतने एग्जाम्पल आते हैं। अभी एक लड़की जिसका आप हम स्टेटस शेयर करते हैं लेकिन हम उसे अपनाते नहीं अपने जीवन में, जिसने अभी एक अचीवमेंट ली है, उसके पापा ऑटो चलाते हैं। अब उस बैकग्राउंड से आई हुई लड़की ऐसी स्टेज पर पहुंच गई जहां पर यह माना जाता है कि यहाँ पर तो बहुत ही फैशनेबल, बहुत ही एडवांस लोग पहुंचते हैं, वो वहां तक पहुंच कर आई है, रनर अप रही है वो वहां की। तो अगर वो कर सकती है तो हम क्यों नहीं? बहुत सारे लोग आम आदमी से सफल बने, हर हमेशा फर्स्ट जनरेशन जो अचीवर होते हैं वो आम आदमी होते हैं। आज हम रिलायंस का नाम लेते हैं, मुकेश अंबानी का नाम लेते हैं, लेकिन धीरू भाई अंबानी आम आदमी थे। वो आपकी मेरी तरह छोटे छोटे काम करते थे, लेकिन सोच में वो बड़े थे। ये दिमाग में काई आई कांट नहीं लिखा था, आई कैन लिखा था, मैं कर सकता हूं लिखा था। और ध्यान दीजिए, मैं कोई ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं। इसके इम्प्रिंट में जो आप लिख देंगे ना, आपके जीवन में उसका रिफ्लेक्शन आएगा ही आएगा। मैं जो शर्ट पहन के बैठा हूँ, मैं जो भी ये पहन के बैठा हूँ, आप जो भी पहन के बैठे हैं, ये पहले किसी के दिमाग में इम्प्रिंट बना है, फिर उसके बाद रियलिटी में बना है। क्या आप इसे स्वीकार करते हैं कि ये शर्ट का डिजाइन पहले एक डिजाइनर के दिमाग में बनता है, फिर उसके बाद रियलिटी में बनता है? ये मोबाइल फोन जो भी आपके आसपास देखिए, अपने कमरे को, जिस कमरे में आप बैठे हैं, ये पहले एक आर्किटेक्ट के दिमाग में बना था, उसके बाद रियल में बना है। तो सबसे पहले चीजें यहाँ बनती हैं, उसके बाद रियलिटी में बनती है। और अगर यहीं बन गई आई कांट, तो रियलिटी में भी क्या आएगी? आई कांट। और अगर यहाँ बन गई आई कैन, आई विल डू राइट नाउ, तो हम अक्सर गलती करते हैं, हमें लगता है कि जो सफलता है वो बाहर से अंदर है। नहीं, वो अंदर से बाहर है। पहले यहाँ, फिर बाद में आपकी मेटलिस्टिक लाइफ में, भौतिक जीवन में। और अगर मान लीजिए कभी बाय चांस, आपने ऐसे एग्जाम्पल भी अपने आसपास देखे होंगे और आप उस चीज को अभी देख सकते हैं आने वाले दिनों में भी, कि अगर किसी इंसान को औकात से बढ़कर मिल जाए, जितना मैं नहीं चाहता था उससे ज्यादा मिल जाए, आप उसे कहिए कि अगर मान लीजिए मेरी सेल्फ इमेज से ज्यादा मिल गया बाई चांस, मुझे समझता था उससे ज्यादा अगर मुझे मिल गया, तो पता मैं क्या करूंगा? मैं कुछ दिनों में
उसको बर्बाद करके वहीं आ जाऊंगा जहां से मैंने शुरू किया था, और तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोग लॉटरी में करोड़ों रुपए जीतते हैं, कुछ साल बाद वहीं आ जाते हैं। बहुत सारे लोग बिजनेस में एकदम से ऊपर जाते हैं, थोड़े दिनों बाद वहीं आ जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि बाई चांस उनके बाहरी जीवन में तो चीजें आ गई, लेकिन अंदर से वो प्रिपेयर नहीं थे। तो जब तक वो उसे बर्बाद नहीं कर देंगे और वहीं पर आकर नहीं रुक जाएंगे जितना उनकी सेल्फ इमेज मानती है कि मैं पा सकता हूं, तब तक उन्हें शांति नहीं मिलेगी। और ऐसे एक दो एग्जाम्पल आपके आसपास जरूर होंगे। तो अब आप डिसाइड कीजिए कि इधर क्या लिखना है। आई कांट लिखना है या आई कैन लिखना है, या आपको हमेशा उन्हीं बिलीफ सिस्टम के साथ चलना है जिनके साथ भीड़ चलती जा रही है, दुनिया जिनको ये समझती है कि बस यही होता है लाइफ में। सब कुछ फैसला आपके हाथ में है। मुझसे अक्सर सवाल पूछते हैं कि तुम मोटिवेशन स्पीकिंग करते हो, कितने लोगों की लाइफ बदल दी? मैं बोलता हूँ एक की भी नहीं बदली, और मैं बदल भी नहीं सकता। मेरे हाथ में क्या है? कुछ भी तो नहीं है। लाइफ बदलने वाला एक ही इंसान है आपके जीवन में, शीशे के सामने देखिए, वो आप है बस। दूसरा कोई भी नहीं बदल सकता। हम सिर्फ ट्रैफिक हवलदार की तरह अपना काम है बस। मैं हमेशा बोलता हूँ हमारी हैसियत, एक मोटिवेशन स्पीकर की हैसियत एक ट्रैफिक पुलिस जितनी है, बस उससे ज्यादा नहीं। वो क्या करता है? वो रास्ता बता सकता है, वो रोक सकता है, रेड लाइट है रुक जाओ भाई। लेकिन उसके हाथ में आपके ब्रेक नहीं है, उसके कंट्रोल में आपकी रेस भी नहीं है। वो तो आपको खुद करना है। कोई किताब आपको नहीं बदल सकती, कोई इंसान आपको नहीं बदल सकता। बदलेंगे तो आप खुद को बदलेंगे। और वो कब बदलेंगे? जब आप डिसाइड करेंगे कि भैया बहुत हुआ, 24 फेब तक मैं जैसा था स्वीकार कीजिए। स्वीकृति बहुत जरूरी है। स्वीकार करना बहुत जरूरी है कि था, मेरे अंदर कमियां थी, मुझे नहीं पता था ऐसे भी जीवन चल सकता है। ठीक है ना, आज तक मैंने जैसे जिया है उसे यहीं तक छोड़ता हूं। कल का दिन वो मेरे हिसाब से होगा। छोटे छोटे स्टेप लीजिए। 1000 कदमों की यात्रा भी पहले स्टेप से शुरू होती है। और मैं जितना भी आप सबको जानता हूँ, कुछ लोग तो मेरे बहुत नज़दीकी जानकार हैं, इंस्टा पे भी, फेसबुक पे भी, और बाकी दूसरी जगह पर भी। मैं इतनी काबिलियत देखता हूँ अपने मैं बीएड कॉलेज में 10 साल से पढ़ाता हूँ। इस 4 फेब को मुझे 10 साल कंप्लीट हो गए बीएड कॉलेज में पढ़ाते हुए, 4 तारीख को इसी मंथ की। मैं इस 10 साल में कितने बच्चे पढ़ा चुका हूँ, अगर एवरेज लगा के चले तो एक बैच में हम डीएलएड को भी मिला दे तो हम तकरीबन तकरीबन 200 बच्चों तक जाते हैं। हमारी टीचिंग 200 बच्चे तक जाती है। तो अगर मैं एक रफ आइडिया लगाऊं तो 2000 बच्चों तक मैं जा चुका हूं अपने इस करियर में। और मैं गारंटी से बोलता हूं कि मैंने कम से कम, ज्यादा नहीं बताता तो 200 बच्चे ऐसे देखे जिनका आईक्यू, जिनकी क्रिएटिविटी, जिनके अंदर की क्षमता मुझसे 1000 गुना ज्यादा दिखती थी मुझे। यार ये बच्चा कुछ कर सकता है, लेकिन क्यों नहीं कर पाए? आई कांट। ये अंदर का आई कांट उन्हें कुछ करने नहीं देता। और उन्हें क्या लगता है कि बस यही जीवन है। और आप इस आई कांट को हटा दीजिए और इसके जगह पे लिख दीजिए आई कैन। और जिस दिन आप ये डिसाइड कर लेते हैं ना आई कैन, उस दिन हाउ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैसे होगा वो आपका दिमाग अपने आप ढूंढ लेगा। आपको उन लोगों से मिलवा देगा जिन्होंने किया है, आप उनसे सीखिए। आपके सामने वो किताब आ जाएगी, आपके सामने यूट्यूब पे वो वीडियो आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया। आपने कभी सोचा है, जिस दिन आप सुबह उठने का डिसाइड कर लेते हैं और उसके पीछे कोई रीजन होता है कि क्यों उठना है, वाई, वाई जानना बड़ा जरूरी है। क्यों करूं मैं इस काम को? सुबह फ्लाइट है, कोई अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, कोई एग्जाम है, ये वाई है आपके, क्यों उठूं? उस दिन आप एकदम से उठ जाते हैं, बिना अलार्म के उठ जाते हैं। क्योंकि फिर आपके दिमाग को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिक्कत है तो डिसाइड करने की। और मैं अक्सर, मैं कभी भी कहीं मैंने आज तक पब्लिकली बोला नहीं है, लेकिन जो मेरा बैकग्राउंड है, मैं गुरुकुल से, संस्कृत से, हिंदी मीडियम से पढ़ के आया हूँ। मैंने कहीं इंग्लिश मीडियम को टच नहीं किया। एमएड तक मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की, पीएचडी तक मैंने अपनी थीसिस को इंग्लिश में लिखना पड़ा, लेकिन मैंने उसको हिंदी में, सारा पहले हिंदी में लिखा, फिर उसको ट्रांसलेशन किया और हेल्प ली अपने गाइड की। लेकिन अगर मैं पब्लिक स्पीकिंग कर सकता हूँ, अगर मैं वेस्ट बंगाल में जाकर, भुवनेश्वर में जाकर, छत्तीसगढ़ में जाकर मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं टीचर्स को ट्रेन कर सकता हूँ, प्रिंसिपल को कर सकता हूँ, तो आप तो मुझसे कई गुना अच्छे से कर सकते हैं। और मैं क्यों कर पाया पता है? शायद ये आई कांट नहीं था दिमाग में, ये आई कैन में कंप्लीट
तब्दील हो गया कि हाँ मैं कर सकता हूँ और मैंने कर दिया। दिक्कतें आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप घर से निकलते हैं, क्या कभी ऐसा दिन हुआ है कि कोई रेड लाइट ना मिले, गाड़ी में ब्रेक ही ना लगाने पड़े, कभी कोई ट्रैफिक ना मिले? ऐसा कभी नहीं होता। तो वैसे ही जीवन है, घर से निकलेंगे कुछ डिसाइड करके तो रेड लाइट भी मिलेगी, दिक्कतें भी आएंगी, रुकना भी पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहुंचना है तो पहुंचना है। कभी ऐसा आदमी देखा आपने कि मैं घर से तब निकलूंगा जब आज कोई रेड लाइट नहीं मिलेगी, तब मैं अपने काम पे जाऊंगा, कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा, मुझे ब्रेक नहीं लेने पड़े, और जहां ब्रेक लगे मैं वापस मुड़ के आ जाऊंगा। अगर कोई ऐसा डिसाइड कर ले वो कहीं नहीं जा सकता। सेम लाइफ है। लाइफ में जब कुछ बड़ा करने निकलेंगे तो रेड लाइट भी मिलेगी आलोचनाओं के तौर पे, रेड लाइट भी मिलेगी, आपके प्लान भी फेल होंगे, आप जो सोचकर चलेंगे वो नहीं होगा। लेकिन क्या आप वापस मुड़ जाते हैं अपनी यात्रा से? नहीं मुड़ते हैं ना। आप वेट करते हैं, आप ट्रैफिक का वेट करते हैं कि क्लियर हो जाएगा तब मैं आगे जाऊंगा। वैसे ही जीवन में वेट कीजिए। सारी चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती, लेकिन हम डिसाइड तो कर सकते हैं कि इस पूरी सिचुएशन में हम इस इंस्ट्रूमेंट को, जिसके अंदर हम है, मेरी फिजिकल एग्जिस्टेंस को, इसको तो अपने हिसाब से चलाऊं मैं कम से कम। तो मेरा आप सबको बस इतना ही, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैं इसको कई बार मैं इस कहानी को पढ़ता हूँ। ये किताब भी मैं आपको बता दूं, आपको इंग्लिश में मिल जाएगी, चिकन सूप फॉर द सोल, ये किताब है। हिंदी में इसका नाम है आत्मा के लिए अमृत। और इसमें बहुत अच्छी अच्छी ऐसे इंसिडेंट दे रखे हैं जो आपको इस तरह के एक्शन लेने के लिए प्रेरित करेंगे कि यार जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो अगर कोई आपका सवाल है तो आप सवाल पूछ लीजिए। और मैं आपको अगेन एक बात और शेयर करना चाहूँगा कि आज के टाइम में जितना इजी हो गया है चीज़ों को सीखना, क्योंकि अब तो वैसे भी कोरोना की वजह से ऑनलाइन आ गई है सारी चीज़ें, इतना पहले कभी नहीं था। पहले हमें किताब ढूंढने के लिए कहीं जाना पड़ता था, कहीं लाइब्रेरी में घूमना पड़ता था, मिलती थी नहीं मिलती थी, कभी फोटो कॉपी करानी पड़ती थी उसकी, तब जाके हमें मिलती थी। आज के टाइम में सब कुछ आपके मोबाइल में, ये पूरी दुनिया आपके सामने है। आप इसको कैसे यूज़ करते हैं अब ये आपके ऊपर है। सोशल मीडिया भी खराब नहीं है, कुछ भी खराब नहीं है, बस हम कैसे यूज़ करते हैं उससे सारी चीज़ें आपके जीवन में चलती हैं। ज़रूर आप इस किताब को पढ़िए, आत्मा के लिए अमृत, चिकन सूप फॉर द सोल। ये बड़ी अच्छी किताब है। इसकी कई इसकी सीरीज आ रखी है, ये सबसे पहले वाली सीरीज इसकी शायद है। और इस किताब में आपको बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट मिल जाएंगे जिनसे आप प्रेरित हो सकते हैं। और ये कोई कहानी नहीं है, ये एक्चुअल में जिनके साथ हुआ है उनके उनके बारे में लिखा गया है और लोगों ने अपने किस्से शेयर किए हैं। तो चलिए जी, आज के लिए इतना ही। और मिलते रहेंगे आपसे वीकली। कोशिश करूंगा कि मैं कुछ ना कुछ आपको, जो मैं सीखता हूँ आपको सिखाता रहूँ। और जो भी स्टेटस में शेयर करता हूँ, जो भी आप तक मेरी लर्निंग पहुँचती है, अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ उसे शेयर किया कीजिए। क्योंकि आज के टाइम में हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम थोड़े से विजिबल रहें। हम कितने अच्छे हैं, आज का टाइम है कि थोड़ा दिखना भी ज़रूरी है, थोड़ा पैकिंग भी अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आप हमारी कोई भी वीडियो देखते हैं, कोई भी स्टेटस आपको पसंद आता है, कोई भी हमारी पोस्ट अगर आपको लगती है कि अच्छी है, तो उसे प्लीज़ शेयर करना आप ज़रूर शुरू कर दें, क्योंकि इससे हमारी बड़ी हेल्प होगी। बुक नेम सर मैंने बता दिया है, आत्मा के लिए अमृत, चिकन सूप फॉर द सोल, इंग्लिश में इसका नाम है। और ये आपको इजीली मिल जाएगी, अमेजोन पर मिल जाएगी, बाकी जगह पर भी इजीली मिल जाएगी। और थैंक यू वेरी मच, आप अपना समय देकर यहाँ तक आए। सबसे ज़रूरी है किसी का समय अगर आपको मिल जाए तो वो बड़ी किस्मत की बात है कि आपको कोई कुछ कुछ लोग सुनने आते हैं, आपके ऊपर समय इन्वेस्टमेंट करते हैं। थैंक यू। मैं दुआ करता हूँ कि आने वाला समय जो भी है वो आपका बेस्ट समय रहे। और अगर आज तक आपके साथ आई कांट था तो वो आज उसकी अंत्येष्टि कर दीजिए, उसे दफना दीजिए और लिख दीजिए अपने स्टेटस पे आई कांट, डेथ डेट और आज की डाल दीजिए। और जब भी दिमाग में आया आई कांट, तुरंत उसको निकालिए और देखिए अरे ये तो मर चुका है। इसके 3-4 भाई बहन है। दोबारा रिपीट करता हूँ, एक आई विल मैं करूँगा, एक आई कैन मैं कर सकता हूँ, आई विल डू राइट नाउ मैं अभी करूँगा, और एक मैंने नया जोड़ा था इसमें, व्हाट स्टॉप्स मी, क्या मुझे रोकता है, क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ। जी लोकेश जी, आज आई कांट का आपने कर दिया अंतिम संस्कार, बढ़िया है, आप सभी भी कर दीजिए। और देखिए फिर जीवन में कितना हम आगे तक जाते हैं आई कैन के साथ और आई विल के साथ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं दोबारा। थैंक यू।